ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं पॉलिनोमियल का। ठीक है, पॉलिनोमियल का 2024 से लेके 2029 तक का पूरा क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है क्या? चलो, तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। जीरोस मतलब यहाँ पर जो वैल्यू दिया है एक्स का कौन कौन सा वैल्यू इसमें लाई करता है। तो हम लोग को पता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? दो टाइप का मेथड का हम लोग यूज कर सकते हैं। एक तो कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? फैक्टराइजेशन। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास ऐसे टाइप से छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फिर फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। क्लियर है क्या? चलो, तो यहाँ पास क्या दे दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 100 इज जीरो। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग को निकालना है जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस 100 हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 100 हम लोग को गिवन है। एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा अबे एक्स स्क्वायर माइनस 100 हो गया इज इक्वल टू 0। ये माइनस 100 है, दूसरे साइड जाके प्लस 100 हो गया। स्क्वायर है, दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 100। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? प्लस माइनस 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर रूट कटा x इज इक्वल टू कितना आ गया? प्लस माइनस 10। मतलब x का वैल्यू क्या आया है? एक बार x का वैल्यू आया है प्लस 10, एक बार आया है माइनस 10। ठीक है, तो कौन सा वाला इसमें लाई कर रहा है जी? प्लस माइनस 10, ये है डी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा। सेकंड वाले का देखते हैं। सेकंड वाले का भी सेम टू सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 है। इसका भी हम लोग को क्या निकालना है? जीरोस निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये पहले वाला का था। सेकंड वाला देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 16 है, दूसरे साइड जाके प्लस 16, स्क्वायर है, दूसरे साइड जाएगा तो रूट में बदलेगा और सामने क्या आ जाता है? प्लस माइनस। तो ये जो 16 है वो किसका स्क्वायर होता है यार? 4 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर रूट कट गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया? प्लस माइनस 4। मतलब x का वैल्यू एक बार प्लस 4 आया है, एक बार माइनस 4 आया है। दैट्स योर आंसर। कौन सा ऑप्शन लाई कर रहा है जी? हाँ, बी। हाँ, ये रहा बी। ठीक, अब थर्ड वाला क्या होगा बता दो तो यार, ऐसी तुक्का मार के बताओ। ठीक है, इसको मस्त से नोट करते हैं ना। ठीक, क्योंकि ये 24 का ए पे आया है, 23 का बी पे आया है और 20 का ए पे आया है। इस टाइप का क्वेश्चन थर्ड का सी रहेगा बोल रहा है। चलो करके देख लेते हैं। थर्ड का ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 9 है, दूसरे साइड जाके प्लस 9। ये हो गया रूट 9, आगे में लगेगा प्लस माइनस। x इज इक्वल टू कितना हो गया? प्लस माइनस रूट 9। अरे विच को बार से लिख दिया, फिर से लिख दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस ये हो गया 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कटा, x इज इक्वल टू कितना आ गया? प्लस माइनस 3। मतलब x इज इक्वल टू एक बार क्या है? प्लस 3 है, एक बार माइनस 3 है। कौन सा ऑप्शन सत्य है यार? सी ऑप्शन है, प्लस 3 माइनस 3। ये रहा सी ऑप्शन। देखो कितना इजी था ऐसा। ए लेकिन एक नंबर का था ना, याद रखना, एमसीक्यू था बस। चल जल्दी से जो छाप फॉर्मूला होता है, ये सबसे ज्यादा आता है ना, ये वाला जो दिख रहा है ना, सम ऑफ रूट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया, एकदम मतलब मान लो प्रिय है, एकदम से एकदम ज्यादा आता ही आता है। तो यहाँ पास सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है यार? माइनस बी अपॉन सम। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इससे हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। क्लियर है? अब कंपेयर कर दिए तो उसके बाद आता है सम ऑफ रूट का फॉर्मूला। सम ऑफ रूट, तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है यार? प्रोडक्ट ऑफ रूट ये होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है,
तो पहले वाले के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, इसको कंपेयर कर देंगे। इक्वेशन हम लोग को दिए है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी 6 इज इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। अगर हम लोग इस क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग कंपेयर करते हैं तो a की जगह पे क्या आ जाता है, यहाँ पास कुछ नहीं है मतलब 1 रहता है, तो a की जगह पे आ जाएगा 1, b की जगह पे क्या आ जाएगा, b की जगह पे -5 और c की जगह पे क्या आएगा रे 6। तो सम ऑफ रूट का हम लोग को क्या निकालना था, सम ऑफ रूट निकालना है। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ रूट्स ये होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी कौन सा है, माइनस हो गया, बी का वैल्यू -5 और ए का वैल्यू कितना है 1। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस माइनस ये प्लस हो गया +5 डिवाइड बाई 1 रहता है। 1 को लिखो चाहे मत लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट कितना आ गया, ये रहा। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम है क्या, उसी को डबल लिख दिए अपन लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 सेम टू सेम हम लोग उसको लिख चुके हैं। 24 बी में भी वही आया है और 23 ए में भी वही आया है। ठीक है, तो उसको हम लोग डबल लिख चुके हैं। ये वाले का हम लोग देखना है एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0, इसका हम लोग को क्या निकालना है, सम ऑफ रूट निकालना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं सम ऑफ रूट कैसे निकालेंगे। अभी बेटा बता रहा हूं ना, क्योंकि एक बार रिवाइज हो रहा है तुम लोग को, क्योंकि क्या हो रहा है जी, तुम लोग इतना देर तक से क्रिकेट खेल खेल के तुम लोग क्या कर चुके हो, समय निकल चुका है ना जी। ठीक, तो एक बार क्या हो जाएगा, रिवाइज होगा, उसके बाद पूरे क्वेश्चंस को फिर से दूंगा मैं तुम लोग को सॉल्व करने के लिए। चलो तो इसको ऐसा टाइप से अपना वीडियो बन रहा है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देखोगे तो तुम लोग का कंसेप्ट भी थोड़ा सा क्लियर होगा। एकदम परफेक्ट और क्लियर नहीं बोल सकता मैं, लेकिन क्लियर होगा क्योंकि कंसेप्ट भी दे रहे हैं अपन, और ये क्या हो रहा है यहाँ पास उस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी देख रहे हैं। ठीक है, चलो ये हम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अब इसको इतने शॉर्ट में क्यों सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, नहीं तो गिवन दैट ये करके लिख सकते थे ना। इसको शॉर्ट में इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को क्या करना है, एमसीक्यू में टिक बस लगाना है। ठीक है, टिक बस लगाने इतने में सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, नहीं तो मैं बोलता ये एमसीक्यू ऐसे टिक मारो, ऐसा भी हो सकता था। ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0 ये हम लोग को दिया है। हम लोग कंपेयर करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो ये a की जगह पे क्या हो जाएगा 1, b की जगह पे क्या हो जाएगा -8 और c की जगह पे क्या होगा जी, यहाँ पास तो c वाला टर्म है ही नहीं, तो c की जगह पे क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पास, सम ऑफ रूट निकालना है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला हम लोग को पता है, सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू -8 हो गया और ए का वैल्यू कितना है जी, ए का वैल्यू कितना है 1 है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट कितना आ गया 8। तो यहाँ पास क्या लिखोगे, फिल इन द ब्लैंक्स पे 8 लिखोगे। ठीक है, चलो उसके बाद ये क्या है, यहाँ पास हम लोग को निकालना है इफ द पॉलिनोमियल इज px 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 5 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ p0 एंड p1। यहाँ पास हम लोग को बोला जाता है p0 मतलब यहाँ पास जो x का वैल्यू है उसको क्या करना है, यहाँ पास 0 पुट करना है, और इसमें क्या करना है x की वैल्यू को क्या पुट करना है 1 पुट करना है। ठीक है क्या, चलो सॉल्व करते हैं। तो फिर इधर से ही सॉल्व करेंगे, बीच में रखेंगे। ठीक है, तो गिवन हम लोग लिख लेते हैं। देखो ये अच्छा खासा नंबर का है, 2 नंबर का है। ठीक, तो हम लोग इसमें गिवन करके स्टार्ट करते हैं। गिवन दिया हुआ है px इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 5। ठीक है, अब हम लोग को टू फाइंड लिखते हैं, टू फाइंड
क्या क्या निकालना है, सबसे पहले P0 का वैल्यू निकालना है और P1 का वैल्यू निकालना है। P0 मतलब x का वैल्यू कितना है वहां पास, ये यहाँ पास अगर 0 दिया है तो ये जो भी वेरिएबल रहेगा, x रहे चाहे y रहे चाहे z रहे चाहे p रहे चाहे q रहे, उसका वैल्यू जो दिया है यहाँ पास उसको रखेंगे, और 1 का वैल्यू पे भी वही रखेंगे जो यहाँ पास दिया हुआ है, लेकिन एक एक करके निकालना है, ठीक है। चलो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन, तो यहां पास क्या करना है अपन लोग को, फ्रॉम इक्वेशन 1 x का वैल्यू कितना पुट करना है, x का वैल्यू कितना पुट करना है जी, यहाँ पास जो 0 दिया है तो पहले x का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, ये हो गया 3x, अरे रुको, पहले ऐसा जब भी कंडीशन आता है ना, पहले जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। ये हो गया px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 5। अब x का वैल्यू को क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, 3x का वैल्यू 0 पुट करें, माइनस 0 माइनस 5, तो ये हो गया p0 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 कितना होता है 0, ये भी 0, ये माइनस 5, आंसर क्या आया -5, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा पहला आंसर। अब दूसरा हम लोग को क्या निकालना है, दूसरा निकालना है P1 निकालना है ना, तो फिर से इक्वेशन ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू पुट x इज इक्वल्स टू 1, तो हम लोग का इक्वेशन 1 है px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 5, x का वैल्यू रख देते हैं 1, ये हो गया 3x का वैल्यू 1 माइनस 1 माइनस 5, तो ये हो गया p1 इज इक्वल्स टू 3, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, -1 और ये -5, तो P1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी 3 माइनस 1 माइनस 5, तो P1 कितना हो गया 3 माइनस 1 कितना होता है 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 कितना होगा जी -3, तो P1 और P0 की वैल्यू निकल गई। दैट्स बहुत बेटा बता रहा हूँ मैं, इतना प्रेम से बना रहा हूँ, ऐसे प्रेम से बनाओ तुम लोग भी, ठीक है। चलो देखो इधर, तो यहाँ पास है गिवन है अपन लोग को, गिवन पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x क्यूब 3x प्लस 7, हम लोग को निकालना क्या चीज है, टू फाइंड, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो हम लोग को क्या क्या निकालना है, p0 निकालना है और p-1 निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 ऑन इक्वेशन 1, क्योंकि यहाँ पास क्या बोला है, x का वैल्यू को क्या करने बोला है 0 पुट करने बोला है, और x की वैल्यू को यहाँ पास क्या पुट करने बोला है -1, ठीक है। तो यहाँ पास इक्वेशन हो गया px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 7, x का वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं जी 0, 2 0 का क्यूब प्लस 3 और ये 0 प्लस 7, तो p0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 7, तो p0 इज इक्वल टू कितना आया 7, दैट्स योर फर्स्ट आंसर। एंड सेकंड आंसर के लिए देखते हैं क्या करेंगे जी, पुट x इज इक्वल टू -1 ऑन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या चीज है -1 क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि x का वैल्यू एक बार क्या पुट करने बोला है -1, ठीक है। तो ये px इज इक्वल टू गिवन है हम लोग को 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 7, तो ये हो गया px इज इक्वल टू 2x का वैल्यू -1 रखे प्लस 3 -1 प्लस 7, अरे x का वैल्यू -1 रखे है ना, तो ये यहाँ पास भी x का वैल्यू को क्या रखना है -1, तो ये हो गया -1 2 -1 का क्यूब क्या होता है -1 और माइनस प्लस -3 प्लस 7, तो p -1 और 2 इंटू -1 क्या होगा -2 -3 प्लस 7, तो p -1 ये हो गया -5 प्लस 7, तो कितना आया 2,
दैट्स योर आंसर। ठीक है, कितना गलत करा तू? सब सही बना दिया तो छा गया रे। चलो ये तुम लोग निकालोगे, ठीक है? हाँ, और ऑनलाइन वालों के लिए भाई ये तुम लोग का HW है, जल्दी सॉल्व कर लेना भाई। कैसे आ जाएगा भाई? अभी अभी हो गया क्या? चलो निकालना है अपन लोग को, गिवन है। अरे मैं तो इसको होमवर्क दिया था क्या? चलो ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू क्या है? 3x² माइनस एक्स माइनस 5। तो यहाँ पास हम लोग को निकालना क्या चीज है? फाइंड करना है P0 और एक P1। इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है क्या? तो इक्वेशन 1 क्या है अपन लोग का? पी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस एक्स माइनस 5। x का वैल्यू क्या पुट करना है जी? 0। तो ये हो गया 3x का वैल्यू 0 माइनस एक्स x का वैल्यू क्या पुट करना है? 0 माइनस 5। ठीक है, तो ये हो गया P0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 5। तो P0 इज इक्वल टू कितना हो गया? -5। ठीक है, अब एक तो क्या पुट करना है जी? पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करें, ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को? नहीं सर, वो सेकंड वाले -5 किसी में और आया था, -2 आया था, -5 ये तो आया है। यही है क्या? यही तो है 2022 में से। चलो भाई अब क्या कर सकते हैं, वही 6 से। चलो भाई, अब बन रहा है तो बना ही देते ना यार। अब शौक से पढ़ के कुछ चीज होता है। x इज इक्वल्स टू 1 ऑन इक्वेशन 1। तो ये है पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x² माइनस एक्स माइनस 5। तो x का वैल्यू कितना? -1 रख रहे हैं ना, 1 रख रहे हैं। तो ये हो गया 3, 1 का स्क्वायर -1 -5। ये हो गया P1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 -1 -5। P1 इज इक्वल टू हो गया 3 -1 -5। तो P1 इज इक्वल टू कितना जी? 2 -5। तो P1 इज इक्वल टू हो गया -3। चलो अब ये हम लोगों को निकालना है। ओ, हम लोग को बताना है कि चेक वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। gx इज अ फैक्टर ऑफ px। तो इसको सॉल्व करने के लिए कितने ठो मेथड रहते हैं जी? 2 मेथड रहता है ना, जब फैक्टर है बोला जाता है। एक तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब फैक्टर होता है तो रिमाइंडर कितना आता है? 0 आता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 मेथड है तुम्हारे पास। एक तो डिवाइड करके तुम लोग लाते हो, ऐसा करके जी, ऐसा वाला लंबा चौड़ा आता है ना, इधर लिखते हो x-3 और इधर लिखते हो x³ -4x² प्लस x प्लस 6, ये वाला। ठीक है, और दूसरा सबसे बेहतरीन मेथड है, और उसी मेथड से तुम लोग को क्या करना है? सॉल्व करना है। वो दूसरा कौन सा मेथड रहता है? रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। तो हम लोग कौन से मेथड से बनाएंगे जी? रिमाइंडर थ्योरम से बनाएंगे। रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग क्या करने वाले? उसको सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो गिवन है गिवन पी एक्स इज इक्वल्स टू x³ -4x² प्लस x प्लस 6। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। और जी एक्स कितना दिया है? x-3। अब हम लोग को जांचिए बोला है, मतलब क्या करने बोला है? प्रूव दैट बोला है, चेक करने बोला है। ठीक है, कि ये फैक्टर है कि नहीं है। रहेगा तो है बोलेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा बोलेंगे। ठीक है, लिखते हैं यहां पास, इफ जी एक्स इज अ फैक्टर
ऑफ पी एक्स, अगर वो फैक्टर होता, जो जी एक्स है वो पॉलिनॉमियल का फैक्टर होता, तो जी एक्स का वैल्यू कितना होता जी? 0 होता। ठीक है, अगर फैक्टर होता तो जी एक्स का वैल्यू 0 होता। तो जी एक्स का वैल्यू -3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, देखते हैं कि ये हो गया 3, तो x का वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं, 3 क्यूब -4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 27 -4 इंटू 9 प्लस 3 प्लस 6, तो ये हो गया 27, 36 प्लस 9 इज इक्वल टू 20, ओके 27, ये हो गया -9 और ये +9, तो वैल्यू कितना आ गया जी? 0 आ गया ना। वही तो हम लोग को देखना था कि वो 0 आ जाएगा तो फैक्टर होगा, 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं होता। तो यहां पास लिख देंगे हैंस क्या बोला है, जी एक्स इज इक्वल्स टू x -3 इज अ फैक्टर ऑफ px। दैट्स इट। कितना सरल था जी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जीवन धन्य हो जाते हैं। तो हम लोग को क्या दिया है, गिवन है पी एक्स इज इक्वल्स टू x² प्लस 2x माइनस 1, और जी एक्स दिया है हम लोग को x प्लस 4। ठीक है, हम लोग को प्रूफ करना है कि ये x प्लस 4 जो है वो फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, क्या x प्लस 4 है वो फैक्टर है कि नहीं है, हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा जी, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ये क्या बोलता है, जी एक्स को किससे इक्वेट कर दो, x प्लस, और जी एक्स को इक्वेट कर दो 0 से, इसको इक्वेशन 1 दे दिए रहते हैं। तो ये कितना हो गया, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, प्लस 4 है दूसरे साइड जाके -4। अब ये जो वैल्यू आया उसको हम लोग पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है पी एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 1। अब x का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, -4, तो ये हो गया x² है तो -4 का स्क्वायर प्लस 2, और ये -4 -1, ये हो गया 36 -8 -1, सॉरी ये हो गया, अब ये हो गया हम लोग का कितना जी, उसको मिटाना था, इसको मिटा दिया जी। ये कितना हो गया, 16 -8 -1, 16 -9, तो ये कितना हो गया 7। तो इसको क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। तो अगर p -4 डज नॉट आया है, डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इसका मतलब क्या है, p नॉट डज नॉट इक्वल टू 0, हैंस क्या बोल देंगे, x प्लस 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है क्या, चलो ये क्या है जी, ब्लैंक पेज। ठीक है, ये क्या है, वाह ये तो कई इजी इजी क्वेश्चन आ गया रे, लेकिन 3 नंबर का समझ रहा है, 3 नंबर का, तो हाँ ऐसे क्वेश्चन को 3 नंबर का दिया जाता है। हाँ ले जा ले जा, गिवन है x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या गिवन है,
एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या चीज है जी अपना, कौन सा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग को क्या करना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसके लिए मैं प्रोसीजर स्टार्टिंग में बता दिया था। सबसे पहले क्या करना रहता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, और हम लोग को पता रहता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए के जगह पे यहां पास कुछ नहीं है, मतलब 1 रहेगा, बी के जगह पे क्या है 5, और सी के जगह पे -2। तो हम लोग को ये भी पता रहता है सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, यही तो निकालना है। सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी का वैल्यू कितना है 5 अपॉन ए का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 है, ए का वैल्यू है 1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया -5। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या निकालना है यार, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा, सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू -2, और ए का वैल्यू कितना है 1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया -2। दैट्स योर आंसर। ठीक है, 2020 का है बी। कितने नंबर में आया है, 3 नंबर में आया है। एक दिन तो अपन वहीं बैठे थे, मैं भी उनके साथ है। क्या क्या है इसका, इसका है -2 -3। ठीक है, तो हम लोग सेम मेथड से सॉल्व करना चालू करते हैं। गिवन है अपने पास, गिवन है यहाँ पास, ए शांत रहे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या है यहाँ पास, कंपेयर कर देंगे, कंपेयर विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू कितना है रे 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो हम लोग को पता है सम ऑफ रूट्स, देखो थोड़ा सा जल्दी करेंगे ना क्योंकि हम लोग को पता चल चुका है। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना है जी, बी का वैल्यू है 2, ए का वैल्यू है 1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2। अब दूसरा हम लोग को निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है -3 अपॉन 1। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आ गया -3। दैट्स योर आंसर। ठीक है क्या, नोट कर लो एकदम तड़फड़ में। वाह, और कुछ नहीं आ रहा है, इसको भी तुम लोग को सॉल्व करके रखना है। ठीक है क्या, और ये सिद्ध कर रहा है जी, ये तो और ज्यादा इजी है। अभी एक तो क्वेश्चन सॉल्व करें ऐसी वाला। हाँ, रिमाइंडर इज 0, तो कौन सा थ्योरम लगाओगे, रिमाइंडर थ्योरम, खत्म। लेकिन इसको बताऊंगा मैं, इसको लिख लो, इसको तुम लोग को सॉल्व करना है। इसको तो सॉल्व किया था, यही इच्छा क्या, अच्छा जो भी, चलो लिखो, हो गया। ये है तुम्हारा घर का काम। यहाँ पास देखते हैं, अब हम लोग को प्रूफ करना है कि इसका क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है 0 होता है, शेष फल क्या होता है, शेष फल 0 होता है। ये हम लोग को क्या करना है,
प्रूफ करना है। तो पॉलिनॉमियल हम लोग को दिया है, यहाँ पास हम लोग अभी तक से पी एक्स यूज कर रहे थे ना, अभी क्या यूज करेंगे? बहुत बढ़िया, पी वाई यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पास अभी वेरिएबल क्या है? y है ना। तो ये हो गया 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। और किससे किससे डिवाइड कर रहे हैं जी? तो gx इज इक्वल टू कितना है? y प्लस ओ, अभी बता के मैं गलत कर दिया जी, ठीक है। पी वाई जी वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? y प्लस 1। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो फॉर रिमाइंडर 0 y प्लस जो जी वाई है उसको कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जी वाई कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू कितना हो गया? -1। अब ये y इज इक्वल टू -1 को हम लोग कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे? y इज इक्वल टू -1 को हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 कौन सा है? पी वाई इज इक्वल टू 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। यहां पास पुट कर रहे हैं y इज इक्वल टू -1। तो ये हो गया -1 इज इक्वल टू 2, -1 का क्यूब प्लस 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 और ये प्लस 1। तो ये हो गया p -1 इज इक्वल टू 2 -1 प्लस 4 1 और ये -3 प्लस 1। p -1 इज इक्वल टू -2 प्लस 4 -3 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा जी? -2 प्लस 4 2 और -3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1। हो गया क्या सिद्ध? तो यहां पास लिख देंगे, इसके बाद लिखोगे यहां पास हैंस रिमाइंडर विल बी 0। ठीक, यही हम लोग को क्या करना था? प्रूफ करना था। हो गया, खत्म चैप्टर 1।